हाय एवरीवन। रिएक्ट 19.2 के अंदर एक न्यू हुक भी आया है विच इज़ यूज़ इफेक्ट इवेंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूज़ इफेक्ट इवेंट ये होता क्या है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि यूज़ इफेक्ट इवेंट ये किस काम में आता है, किस चीज़ को रिजॉल्व करने में आता है। देन हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे यूज़ इफेक्ट इवेंट का, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पहले एक बार के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज़ इफेक्ट इवेंट ये बेसिकली है क्या। देखो, यूज इफेक्ट इवेंट ये एक न्यू हुक है जो रिएक्ट 19.2 के अंदर आया है और ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप लोग यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन लिख सकते हो। आप बोलोगे यार ये तो हम लोग पहले भी कर सकते थे, इसके अंदर क्या स्पेशल है। देखो, यहाँ पे उस फंक्शन की खास बात ये होगी कि वो हमेशा लेटेस्ट स्टेट या फिर प्रोप की वैल्यू को यूज करेगा और जो आपका यूज इफेक्ट है ना उसको रीरेंडर भी नहीं होने देगा, उसके विदाउट रीरेंडर के ही लेटेस्ट स्टेट या प्रोप की वैल्यू को गेट कर लेगा। अभी भी आप बोलोगे ठीक है, एक फंक्शन है जो हमेशा स्टेट और प्रोप्स की लेटेस्ट वैल्यू लेता है और रीरेंडर भी नहीं होने देता है, बट इसका यूज केस क्या है वो बताओ। देन बताता हूँ कि उस काउंटर के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम लोग उस प्रॉब्लम को यूज इफेक्ट इवेंट के साथ में रिजॉल्व कर सकते हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं एक सिंपली स्टेट लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा काउंट एंड सेट काउंट, इसको अपडेट करवाने के लिए। और ये बेसिकली एक यूज स्टेट को यूज करेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं बेसिकली काउंट को डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे काउंट को मैंने डिस्प्ले करवाया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 0 दिख रहा है और नीचे ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है। इस टेक्स्ट को भी मैं हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम चीज़ें यहाँ पे दिखे, आपके लिए बेटर होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि काउंटर हर 1 सेकंड के बाद में इंक्रीज होता रहे बाय 1। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक यूज इफेक्ट लेना पड़ेगा। पहले यूज इफेक्ट मैंने लिया, देन इसके अंदर हम लोगों को पता है कि हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे ताकि एक ही बार चले मैं बेसिकली यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, टाइम इंटरवल लूँगा। सेट इंटरवल लिया मैंने और सेट इंटरवल के अंदर बेसिकली हम लोग चाहे तो एक कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं जिसके अंदर इसका टाइम मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के बाद ये चलता रहे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेट काउंट को अपडेट करवा देता हूँ। बेसिकली सिंपल है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 0 काउंट +1 कर दिया। सिंपल है। अब क्या ये काम करेगा? जी नहीं, ये एक्चुअली काम नहीं करने वाला। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपके कंसोल भी एक बार मैं ओपन कर रहा हूँ, अगर कुछ आपको एरर वगैरह देखना हो तो। देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल 0 का 0 है। बट सेट इंटरवल लगा तो दिया। प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्टी एरे पास कर रखा है और जब भी हम लोग एम्प्टी एरे पास करते हैं तो बस एक ही बार चलता है ये यूज इफेक्ट, उसके बाद में नहीं चलता। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी के अंदर हम लोग काउंट पास कर देते हैं, अब ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप चेक करो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सही तो है। प्रॉब्लम क्या है? देखो इस कोड के साथ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार भी स्टेट अपडेट होगी ये आपका यूज इफेक्ट फिर से रीरेंडर होगा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंसी पास है, और उतनी बार ही आपका सेट इंटरवल फिर से क्रिएट हो जाएगा और बहुत सारे सेट इंटरवल क्रिएट हो जाएंगे। मैं आपको एक बार के लिए इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंटरवल नाम से एक मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। और अब इस इंटरवल को ना मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ console.log के अंदर। देन बेसिकली आप चेक करोगे कितने सारे इंटरवल यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। सो बहुत सारे इंटरवल क्रिएट हो चुके हैं। सो ये तरीका गलत हुआ ना, और ये धीरे धीरे एप्लीकेशन स्लो भी होती जाएगी जैसे जैसे ये काउंटर बढ़ता जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जो ये सेट इंटरवल है ना, ये बार बार क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक ही बार क्रिएट होना चाहिए। बस स्टेट बार बार अपडेट होनी चाहिए जब जब इसकी जरूरत पड़ रही है, हर 1 सेकंड के बाद। और ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज इफेक्ट इवेंट के साथ में। सो आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट लेना है बेसिकली, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ काउंट कंट्रोल, ठीक है, ये मैंने ले लिया बेसिकली। और यहाँ पे लूंगा यूज इफेक्ट इवेंट, ये ले लिया। और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन ही लेता है जैसे कि यूज इफेक्ट लेता है। इसके अंदर आपको ये वाली स्टेट है ना, ये अपडेट करवानी है इस तरीके से, ठीक है। और जो ये काउंटर कंट्रोल है ना, इसको इसके अंदर से जरूरत नहीं एज ए फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा विदाउट री रेंडरिंग यूज इफेक्ट। अब एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
एक बार मैं फिर से यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा सारी चीज़ को, देन देखो अब यहाँ पे काउंटर चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं हो पा रही है, कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है इंटरवल की, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इंटरवल की अपडेट नहीं है, आप देख पा रहे हो, बस एक ही बार गोल हुआ था, ये नंबर 3 आईडी वाला। सो ये बेसिकली यूज है यूज इफेक्ट इवेंट का। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर ना आप लोग यहाँ पे अनमाउंटिंग भी करते हो। सो बेसिकली आपको रिटर्न करना है, रिटर्न के अंदर यहाँ पे जो ये आईडी आ रही है ना, जो आपने आईडी निकाली, इसको क्लियर इंटरवल के अंदर डाल के इसको क्लियर भी करना होता है, क्लियर इंटरवल इस तरीके से। इससे जैसे ही आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा ना, तो ये इंटरवल आपका क्लियर हो जाएगा और आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी, राइट। सो ये चीज़ जरूरी होती है। हालांकि ये चीज़ रिलेटेड नहीं है यूज इफेक्ट इवेंट से, बट वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग अनमाउंटिंग का यूज कर सकते हो क्लियर इंटरवल करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, यूज इफेक्ट इवेंट क्या होता है और अनमाउंटिंग कैसे करते हैं, ये दो चीज़ इंटरव्यूज के अंदर पूछी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।